राम राम। शरणों सतगुर ध्याल को, मुख हृदय हरि नाम। नित प्रति संगत साधकी, आजीवन मोक्ष सुख राम। अनंत आत्माओं में विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। हमारा सतगुरु सुखराम जी महाराज के ग्रंथ में तात्या का संवाद चल रहा है। सतगुरुदेव और तात्या के बीच में ज्ञान चर्चा चल रही है। सतगुरुदेव तात्या राजा को राम जी और वशिष्ठ मुनि जी के बीच में जो ज्ञान चर्चा हुई है उसके उदाहरण देकर बता रहे हैं कि एक बार राम जी के मन में ये भ्रम उत्पन्न हुआ कि मैं तो पूर्ण ब्रह्म नहीं हूँ। तो वे अपने गुरु वशिष्ठ मुनि जी से पूछ रहे हैं कि वह पूर्ण ब्रह्म कैसा है। तो उस पर वशिष्ठ मुनि जी उससे कहते हैं कि हे राम, तुम ही ब्रह्म हो। सब देवी देवता सारा संसार तुमको नमन करता है, तुम ही ब्रह्म हो। लेकिन राम जी इस बात को नहीं मानते हैं और वो कहते हैं कि मैं पूर्ण ब्रह्म कैसे हो सकता हूँ। उस पूर्ण ब्रह्म में तो माया है ही नहीं, न कोई आता है न कोई जाता है वहां पर, और मैं तो इस संसार में अवतार लेकर आया हूँ। तो मैं पूर्ण ब्रह्म कैसे हुआ? मेरे अंदर तो माया का संग है, सुख दुख भी मुझे लग रहा है अभी तक। तो मैं पूर्ण ब्रह्म कैसे हुआ? लेकिन उनके गुरु ने उनको बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन जब राम जी नहीं माने तब वशिष्ठ मुनि जी ने उनसे कहा, हे राम, मैं तुमसे उस पूर्ण ब्रह्म की प्राप्ति कैसे होगी उसका ज्ञान कहता हूँ। वो पूर्ण ब्रह्म तुम्हारे ही अंदर है, उस बजर पोल सिद्ध शिला के पार है, इस शरीर में नहीं है। वशिष्ठ मुनि जी कहते हैं, चेतन माया ब्रह्म सो सब ही उत्पत होए, ताका तुम अवतार हो वहां आगे हर जोय, वहां आगे हर जोय तत्वे ब्रह्म कहावे। हे राम, मेरी बात को सुनो। उस पूर्ण ब्रह्म के आदि अनादि से दो पद हैं। एक निरंजन निराकार का पद है जिसके साथ इच्छा शक्ति संग है, और दूसरा निराधार है जो सत्स्वरूप का पद है। उस निराधार सत्स्वरूप के पद में जाने पर कोई भी आत्मा फिर वापस नहीं आती है, न किसी तरीके का सुख दुख भोगती है, वो परमात्मा में समा जाती है। लेकिन जिसके साथ इच्छा शक्ति संग है, उस निरंजन निराकार के पद से ये संसार की सब आत्माएं आती हैं, सब जीव वहीं से आते हैं, यहाँ तक कि अवतार भी वहीं से आते हैं, और तुम भी वहीं से ही आए हो, जिसे होण काल का पद भी कहते हैं। आगे कहते हैं, सदा रूप आनंद ताय भेदी जन गावे। और वो जो सदा स्वरूप आनंद का पद है, सत स्वरूप का पद है, जो सतलोक का पद है, वो तो सदा आनंद देने वाला है, और जो संत उसका भेद जानते हैं वो ही उसको गाते हैं, यानी हर समय उसकी भक्ति करते हैं। सुखराम कहे सुन तातिया, वहां अवतार न लोय, चेतन माया ब्रह्म सो सब ही उत्पत होय। तो इस पूरी सृष्टि की उत्पत्ति उस चेतन माया ब्रह्म से हुई है, यानी जिसके साथ इच्छा शक्ति संग है, उस निरंजन निराकार के पद से इस संसार की सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, जिसे सृष्टिकर्ता का पद भी कहा जाता है। और कुछ लोग उसे होण काल का पद भी कहते हैं कि होण मतलब होना और काल यानी खत्म हो जाना, यानी ब्रह्म से आत्मा आई जन्म लेके तो हुई, और काल यानी जब मृत्यु हुई तो वह काल के मुख में समा गई, तो उसे होण काल ब्रह्म का पद भी कहते हैं, जहां से सबकी उत्पत्ति है। ये सारा ज्ञान वशिष्ठ मुनि जी राम जी से कह रहे हैं। यहाँ पर आप एक बात ध्यान दीजिए, जिस राम जी को पूरा संसार नमन करता है, जो सब उसका सुमरन कर रहे हैं, राम जी भी अपने से ऊपर पूर्ण ब्रह्म की बात पूछ रहे हैं। तो बताइए, जब राम जी ने वशिष्ठ मुनि जी को गुरु किया तो वशिष्ठ मुनि जी के पास ऐसा कौन सा ज्ञान था जो वो राम जी को दे रहे हैं? तो वो है केवल ज्ञान,
सत्स्वरूप का ज्ञान, आनंद पद का ज्ञान, जहाँ पे इस आत्मा की मुक्ति हो जाती है, इस आत्मा के जन्म मरण का जो दुख लगा हुआ है वो मिट जाता है और उसका सारे भरमों का नाश, कर्मों का नाश होकर ये आत्मा मुक्त होकर संसार से हमेशा के लिए मुक्त हो जाती है। तो राम जी भी उस ज्ञान को पूछ रहे हैं। आगे वशिष्ठ मुनि जी कहते हैं, चेतन को सुन जीव फिर पाछों जग आवे, मन निज मन रंग रूप ले, दाणु देव कहाय, दाणु देव कहाय, सर्व जग भाई होई। अब वशिष्ठ मुनि जी कहते हैं कि हे राम जी, इस संसार के जितने भी जीव हैं उन सब की उत्पत्ति इस 5 तत्वों से हुई है और वो सब होणकाल के पद से आए हैं। चाहे देवता हो चाहे दानव हो, सब एक ही उस होणकाल के पद से आए हैं और सब ही एक तरीके से इन सबको तुम भाई समझो, कोई किसी से अलग नहीं है। ए आपस के माए सुख दुख लेवे दोई, पार ब्रह्म तो या में नहीं, ना आवे ना जाए, चेतन को सुन जीव है फिर पांचों संग है माए। तो आत्म चेतन का पद है, उससे ही इस संसार के चाहे देव हो चाहे दानव हो, उनकी सबकी उत्पत्ति वहीं से हुई है। वो ही आपस में सुख दुख लेते और देते हैं। लेकिन जो पार ब्रह्म का पद है वो निरंजन निराकार है, वो कहीं भी न आता है न जाता है। जीव सब 5 तत्व और होणकाल के पद में है, सब वहीं से संसार में आते हैं। आगे वशिष्ठ मुनि जी कहते हैं, जीव ही मारे जीव को, जीव ही देत आहार, ओ तो झगड़ो जीव को, जीव ही जीते हार, जीव ही जीते हार, 5 बात आ साची होई। अब वशिष्ठ मुनि जी कहते हैं कि हे राम जी, इस संसार को देखो, जीव ही जीव को मारता है। जीव यानी मनुष्य, मनुष्य ही मनुष्य को मारता है, जीव ही जीव को आहार देता है। सारा झगड़ा जीव का ही है, जीव ही जीतता है, जीव ही हारता है। ये बात सत्य है। जो भी तुम्हें दिख रहा है ये सब माया का खेल है। संसार में वो आपस में ही झगड़ते हैं, आपस में ही सुलझते हैं। यानी कहने का मतलब, जो भी सुख दुख दिख रहा है वो सब जीव ही, जीवों का आपस का संसार का ये व्यवहार है। लेकिन पण तुम सब पर राव राम कहिए इम सोही, वशिष्ठ मुनि कह राम जी, सुन जग ए व्यवहार, जीव ही मारे जीव को, जीव ही देत आहार। यहाँ पर वशिष्ठ मुनि जी राम जी से कहते हैं कि हे राम जी, तुम संसार में अवतार लेके आए हो तो तुमको राजा की पदवी है, इसलिए तुम इन सब से श्रेष्ठ हो और तुम चेतन हो। तुम्हें इसलिए ब्रह्म का व्यास हो रहा है, यानी अंदर से तुम्हें अंदर से उस ब्रह्म को जानने की इच्छा हो रही है कि वो पूर्ण ब्रह्म कैसा है। और जिस मनुष्य के अंदर ये इच्छा जागृत होती है कि वो परमात्मा कैसा है, मैं उस पूर्ण परमात्मा से मिलूं, मैं संसार में कुछ भी नहीं, जिसकी मैं और अहंकार मिटता है, उसके अंदर ही परमात्मा को मिलन की इच्छा होती है और तब उस आत्मा को सच्चे सद्गुरु मिलते हैं और इस परमात्मा प्राप्ति का रास्ता मिलता है। तो संसार में वशिष्ठ मुनि जी भी राम जी से यही कह रहे हैं कि ये जो संसार का व्यवहार है ये सिर्फ जीव और जीव का ही व्यवहार है। जीव ही जीव को आपस में मारते हैं और जीव ही जीव का आहार करते हैं। तुम इनसे अलग हो। जब वशिष्ठ मुनि जी राम जी की इतनी महिमा करने लगे तो राम जी उनसे कहते हैं, राम कहे गुरुदेव को, हो गुरु सुनो पुकार, इस महिमा में क्या मिले, सुख दुख रहत नितलार, सुख दुख रहत नितलार, मोय पदवी नहीं भावे। तो राम जी अपने गुरु से प्रार्थना करके कहते हैं कि हे गुरुदेव, इस महिमा से संसार में क्या मिलेगा, क्योंकि मैं जब तक 5 तत्वों में हूँ तब तक तो मुझे सुख दुख हमेशा मेरे साथ लगा रहेगा। लेकिन मुझे ये पदवी, जो राजा की पदवी मिली है, मुझे ये नहीं चाहिए। मुझे तो उस पूर्ण पद की पदवी चाहिए जिसमें कोई सुख दुख नहीं है, वहां सदा आनंद और सुख है।
अब यहाँ संसार में हर किसी को पदवी चाहिए। एक होता है पद, दूसरा होता है पदवी। इस दोनों का अंतर समझिए। संसार में किसी को धन चाहिए, किसी को संपत्ति चाहिए, किसी राजनीति चाहिए, रामनीति चाहिए, यहाँ तक कि राम का नाम लेते हुए, परमात्मा का नाम लेते, भक्ति करते हुए भी उनको पदवी की इच्छा रहती है। किसी को बड़े गुरु बनना है, तो किसी को बड़ा ज्ञानी बनना है, किसी को महतम बनना है, किसी को मठ चलाने हैं, किसी को पंथ चलाने हैं। अनेकों पदवियां हैं संसार में, तो सबको पदवी चाहिए। लेकिन जिसको परमात्मा की प्राप्ति चाहिए होती है, वो तो तीनों लोगों का राज तक छोड़ देता है। उसे न स्वर्ग में कोई इंद्र पदवी चाहिए, न देव पदवी चाहिए होती है, वैकुंठ की भी कोई पदवी नहीं चाहिए होती है, और ना ही मृत्यु लोक में उसे कोई पदवी चाहिए होती है। तो जो आत्मा इन तीनों लोगों के पदों का त्याग कर देती है, उसको परमात्मा के पद में, उस केवल पद में, आनंद पद में वो पद मिलता है, यानी पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति होती है। और राम जी उसी पद की बात कर रहे हैं कि मुझे उस आनंद पद का भेद बताइए, उसको कैसे, उसमें कैसे मिला जाए। आगे राम जी कहते हैं, दीजिए ब्रह्म विचार संत भेदी जन गावे। तो हे गुरुदेव, मुझे उस ब्रह्म का विचार बताइए जिसको संसार के संत भेदी जन, यानी जिनके पास इस पूर्ण ब्रह्म प्राप्ति का भेद है, मुझे वो बताइए। पार ब्रह्म बिन हंस ओ फिट जीत्यो फिट हार, राम कहे गुरुदेव को हो गुरु सुनो पुकार। तो राम जी गुरुदेव से कहते हैं कि हे गुरुदेव, संसार में जीत और हार, उससे क्या फर्क पड़ता है? बिना उस पार ब्रह्म की प्राप्ति के सब बेकार है, चाहे जीतो चाहे हारो। लेकिन संसार में सुख दुख जन्म मरण तो सब साथ में लगा हुआ है, लेकिन उस पूर्ण ब्रह्म की प्राप्ति में तो आनंद ही आनंद है। बस मुझे वो संतों का ज्ञान बताइए, उन केवली भक्तों का ज्ञान बताइए जिन्होंने संसार में जीते जी मोक्ष की प्राप्ति की है, जीते जी उस पूर्ण पद की प्राप्ति की है। मुझे वो ज्ञान बताइए। इस तरह राम जी बार बार अपने गुरु वशिष्ठ जी से प्रार्थना कर रहे हैं, जिसकी चर्चा हम कल करेंगे। आज की चर्चा यहीं तक। राम राम।